हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट्स के बारे में, राइट। तो जब भी हम टैबलेट को बनाने की सोचते हैं तो उसमें जैसे कि हमने यूनिट 1 में देख चुका है कि प्री फार्मूलेशन स्टडी करते हैं और उसके सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, राइट। इसके बाद जब हम टैबलेट के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट को मिला के जब हम उसको टैबलेट पंचिंग मशीन में डाल के एक टैबलेट तैयार करने की सोचते हैं तो उससे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसका ग्रेन्युलेशन कैसे किया जाना चाहिए और किस तरह से हम जब हम उसको आपस में मिला के जब सही तरीके से पंच करते हैं तो हमें एक सही और सही साइज शेप और एक स्टेबल सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट मिल पाता है, राइट। तो उसी के बारे में बेसिकली बात होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वह फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, राइट। तो इसमें जो है हम इसको समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and creating a mixture of active pharmaceutical ingredients, API, and excipients in a way that the final product has the desired physical, chemical and therapeutic properties, राइट। तो हमारा जो कोशिश होता है वह उसका जो डिजाइनिंग है, उसका जो प्रोटोकॉल है, हम उसको इस तरह से तैयार करते हैं कि जो भी एपीआई और एक्सिपिएंट्स को हम मिलाने वाले हैं उसको इस तरह से कुछ मिलाएंगे, इस तरह से मतलब डिसीजन लेके उसको करेंगे कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टी हमारे हमारे जो डिज़ायर है उसके हिसाब से होना चाहिए। वो स्टेबल होना चाहिए, उसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सॉल्युबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन जो भी हमने पढ़ा है वो सब बरकरार रहनी चाहिए। मतलब एक स्टेबल डोजेस फॉर्म और स्टेबल टैबलेट तैयार करने के लिए उस प्रॉपर्टी में वो रिटेन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे टैबलेट ग्रेन्युलेशंस की, राइट। तो टैबलेट ग्रेन्युलेशन क्या होता है? ग्रेन्युलेशन इन टैबलेट फॉर्मुलेशन is the process of gathering powder particles together into larger multi-particle entities that is called granules, right। so जब जैसा कि हम देख चुके हैं कि जब हम टैबलेट बनाते हैं तो उसमें सारे चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं, चाहे वो बाइंडर हो, डाइल्यूएंट हो, फिलर हो, मिक्सर हो, है ना। और जो भी मतलब अदर एक्सिपिएंट्स हैं उसको जब हम एपीआई के साथ मिलाते हैं अच्छी तरीके से, है ना, उसी को हम ग्रेनुलेशन बोलते हैं। ग्रेनुलेटिंग एजेंट मीन्स जैसे कि सब्सटेंस दैट हेल्प बाइंड पाउडर इनटू ग्रेन्यूल्स, राइट। तो कौन कौन से ग्रेनुलेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि वो स्टार्च पेस्ट हो सकता है, जिलेटिन सॉल्यूशन हो सकता है ना, जो भी हमको ग्रेनुलेशन में मदद करे, ठीक है। अब ग्रेनुलेशन जो है वह कितने प्रकार का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम टैबलेट को पंच करने की बात कर रहे होते हैं तो इसमें पहला होता है वेट ग्रेनुलेशन, राइट। It involves the addition of a liquid binder to powders to form a wet mass, है ना, which is then screened and dried to form granules, ठीक है। तो इसमें हम लिक्विड बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसका नाम है वेट ग्रेनुलेशन, राइट। सो उसमें थोड़ा सा वह मॉइस्चर रहेगा, लिक्विड रहेगा, है ना, और उसके बाद उसको पंच करने से पहले ड्राई किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूजिंग वाटर और अल्कोहल विथ अ बाइंडर लाइक पीवीपी के साथ जब हम वाटर या अल्कोहल सॉल्वेंट या लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो और उसके बाद उसको ड्राई करके पंच करते हैं तो वो वेट ग्रेनुलेशन कहलाता है। दूसरा है ड्राई ग्रेन्युलेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ड्राई, यहाँ पे हम लिक्विड बाइंडर यूज़ नहीं करेंगे। इट इन्वॉल्व कंप्रेसिंग पाउडर पार्टिकल इनटू लार्जर मासेस दैट इज स्लग, राइट, विदाउट यूजिंग अ लिक्विड, देन मिलिंग दी स्लग्स इनटू ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें रोलर कॉम्पैक्शन जो होता है वो इस्तेमाल हम करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में। और इसमें जो होता है डायरेक्ट कंप्रेशन भी होता है, जिसे इसमें जो ग्रेनुलेशन में थर्ड पॉइंट्स जो है हम उसमें देखते हैं कि डायरेक्ट कंप्रेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
तो डायरेक्ट कंप्रेशन में पाउडर्स आर डायरेक्टली कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट्स विदाउट मॉडिफाइंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। ठीक है, उसको हम लेंगे, एक्सिपिएंट मिलाएंगे और उसको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एस्प्रिन टैबलेट्स को हम डायरेक्ट कंप्रेशन में बना सकते हैं। फोर्थ वन है फ्लूइड बेड ग्रेन्युलेशन, है ना। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्लूइड, है ना, तो पाउडर्स आर फ्लूइडाइज्ड in a stream of air and a binder solution is sprayed onto them। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी पाउडर्स है उसको फ्लूइडाइज करते हैं, उसको मतलब गीला करते हैं। कहने का मतलब किसमें फ्लूइडाइज्ड, मतलब उसको मतलब इट हैज़ टू गो एज ए स्प्रे इन ए स्ट्रीम ऑफ एयर एंड फर्दर द बाइंडर सॉल्यूशन जो भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, बाइंडर यूज करने वाले हैं, उसको स्प्रे करेंगे उसमें। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामॉल ग्रेन्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस मेथड, है ना। और पांचवा नंबर में है, फिफ्थ में, हॉट मेल्ट एक्सट्रसन एक्सट्रसन राइट, मेल्टिंग द ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स extruding the molten mixture and cutting it into granules after cooling। ठीक है, तो जो भी मतलब ड्रग है उसको मेल्ट किया जाता है, हॉट मेल्ट, है ना, ड्रग और एक्सिपिएंट दोनों को, और उनको मतलब एक मोल्टन मिक्सचर में एक्सक्रूड करके उसको कट किया जाता है ग्रेन्यूल्स को ठंडा होने के बाद, और फिर उसको मतलब पंचिंग के लिए भेजते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन यूजिंग पॉलीमर्स पीईजी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, तो उसमें हम हॉट मेल्ट एक्सट्रूशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सिक्स्थ वन, दैट इज़ द स्प्रे ड्राइंग राइट। तो स्प्रे ड्राइंग में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। स्प्रेइंग अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ द ड्रग and excipient into a hot air stream to produce a dry granule right। तो जो भी मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन का स्प्रे करेंगे हम ड्रग और उसमें एक्सिपिएंट का जो भी मिक्सचर रहेगा उसमें मतलब इनटू हॉट एयर स्ट्रीम टू प्रोड्यूस द, क्योंकि हॉट एयर में करेंगे तो वो ड्राई ग्रेन्यूल हमको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोज ग्रेन्यूल्स फॉर्म्ड बाय स्प्रे ड्राइंग राइट। तो ये हैं आपके अलग अलग तरह के से ग्रेन्युलेशन मेथड राइट। तो टैबलेट फॉर्मुलेशन में जो हम देखते हैं कि इसमें वेट जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलेशन है, जैसे कि वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, फ्लूइड बेड ग्रेन्युलेशन, हॉट मेल्ट एक्सट्रूशन राइट, एंड स्प्रे ड्राइंग। तो ये 6 टाइप्स जो है ग्रेन्युलेशन के हैं, जिसको आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको इजी याद होने वाला है, और बहुत ही टू लाइन में समझाने की कोशिश किया गया है ताकि आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में इसको याद रख पाएँ राइट। सो दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, एंड इफ़ you are preparing for GPAT or if you want the deep knowledge, you have to always refer the what you call standard book right, so that you can have the deep knowledge. These notes will be available in my Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link you can get the PDF form of these notes, which will help you to understand the basic concept. If you are not able to understand, आप वीडियो में आइए, हिंदी में समझाया गया है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू।